दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का वहम पालने वाले अमेरिका की हालत आज हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली हो चुकी है। बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें रखने वाले वॉशिंगटन का जब भी मिडिल ईस्ट में अपना स्वार्थ अटकता है तो वो शांति का ऐसा ढोंग रचता है कि मानो उससे बड़ा मसीहा कोई पैदा ही नहीं हुआ। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका किस कदर दोहरी चालें चलता है और कैसे अपने स्वार्थ को सबसे आगे रखता है, इसका एक और खूनी सच दुनिया के सामने आ गया है। इजराइल तो ईरान के बड़े नेताओं को सरेआम ढेर करके एक तीर से दो शिकार करने की फिराक में बैठा था, लेकिन ऐन वक्त पर अपनी साख मटिया मेट होती देख अमेरिका ने सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली चाल चल दी और इजराइल के हाथ पीछे खींच लिए। अब इस पूरी तरीके से इस बार पूरी तरह जो है इजराइल की स्थिति बेनकाब हो चुकी है, जो दुनिया के सामने तो अमन चैन का राग अलाप रहे हैं मगर पर्दे के पीछे तबाही का पूरा सामान तैयार रखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। खुद को वैश्विक मसीहा समझने वाला वॉशिंगटन किस कदर दोहरी चाल चलता है, इसका जीता जागता सबूत सामने आया है। अगर समय रहते अमेरिका की स्वार्थी चालें बीच में ना आती तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसी भयावह आग लग जाती जिसे बुझाना किसी के बस की बात नहीं। इजराइल अपने खूनी मंसूबों को अंजाम देने ही वाला था, लेकिन अमेरिका ने ऐन वक्त पर अपनी साख बचाने के लिए उसके हाथ रोक दिए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी कूटनीति की नौटंकी देखिए कि जब तक जंग अपने चरम पर थी तब उन्होंने ईरान के नेता वैध टारगेट नजर आ रहे थे, यानी तब अगर इजराइल उन्हें मार देता तो अमेरिका चुपचाप बैठकर बंगले बजाता। लेकिन जैसे ही अमेरिका को अपनी राजनीति चमकाने के लिए शांति वार्ता की जरूरत पड़ी, उसके सुर अचानक बदल गए। इसे कहते हैं कि बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें, जहां सुपर पावर अपनी सुविधा के हिसाब से दूसरों की जिंदगी और मौत का खेल तय करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल के इस खूनी खेल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि कैसे इजराइल ईरान के दो सबसे बड़े नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की फिराक में बैठा था, लेकिन अमेरिका को इस बात की भनक लग गई और उसने तुरंत अपने खुफिया चैनल एक्टिवेट कर दिए। अमेरिका को डर था कि अगर इजराइल ने इन नेताओं को ढेर कर दिया तो अमेरिका की अपनी इज्जत दांव पर लग जाएगी और शांति वार्ता का सारा रायता फेल हो जाएगा। इस पूरे मामले में अमेरिका का रवैया बेहद दोगला रहा है, जो क्षेत्र के बाकी देशों को सिर्फ अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान के दो बड़े नेताओं अब्बास अराक्ची और मोहम्मद बाघेर गालिबाफ की जान इसीलिए नहीं बची कि अमेरिका को उन पर तरस आ रहा था, बल्कि इसीलिए बची क्योंकि अमेरिका को डर था कि उसकी नाक के नीचे चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत पटरी से उतर जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल की इस खतरनाक साजिश को अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए नाकाम किया। हालांकि किसी की भी जान लेने का हक ना तो इजराइल को है और ना ही ईरान को है और ना ही अमेरिका को है, लेकिन ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है इसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स में मौजूदा और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो बातें सामने आई है वो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही थी, तब इजराइल के निशाने पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ थे। ये दोनों नेता कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता में ईरान की तरफ से मुख्य नेगोशिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात का पक्का इनपुट मिल चुका था कि इजराइल इन दोनों को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तरीके से घात लगाए बैठा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि बातचीत के इस बेहद नाजुक दौर में अगर इन दोनों नेताओं पर कोई भी जानलेवा हमला हुआ तो जंग की वो चिंगारी भड़केगी जो पूरे क्षेत्र को सुहा कर देगी। वॉशिंगटन ने तुरंत घबराकर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों से संपर्क साधा और उनसे कहा कि वो ईरान को आगाह करे कि इजराइल कभी भी अराक्ची और गालिबाफ को निशाना बना सकता है। इस रिपोर्ट में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो अमेरिका की नीयत को पूरी तरीके से बेनकाब करती है। जब ईरान इजराइल युद्ध अपने पीक पर था
तब अमेरिकी अधिकारी खुद अराक्ची और गालिबाफ को पूरी तरीके से वैध सैन्य टारगेट मानते थे। तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी कि इजराइल उन्हें मार गिराए और खून खराबा करे। लेकिन जैसे ही टेबल पर बातचीत शुरू हुई, अमेरिका ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और वो इन नेताओं की ढाल बन गया, क्योंकि उसकी खुद की कूटनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो जाती। हालांकि फिर से ये बात यहां पर हम दोहराना चाहेंगे कि किसी की भी जान लेने का हक किसी भी देश को नहीं होता। उस टाइम पे अगर अमेरिका साथ दे रहा था और अब अमेरिका इजराइल के अगेंस्ट में है, तो तब भी अमेरिका अपना फायदा देख रहा था और अब भी अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को जब पुख्ता तौर पर पता चला कि ईरान के स्पीकर गालिबाफ इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल है, तो उन्होंने इजराइल को कड़े शब्दों में उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करने को कहा। गालिबाफ के बारे में बात करें तो गालिबाफ ईरान की संसद के स्पीकर है और इस वक्त ईरान में अगर सबसे ज्यादा किसी की बात चल रही है तो वह है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। ईरान के अंदर 5 शख्सियत ऐसी है जो उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसमें मोहम्मद बागेर गालिबाफ पहले हैं। इसी साल मार्च के महीने में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें साफ कहा गया था कि अराक्ची और गालिबाफ दोनों ही इजराइल की टारगेट लिस्ट में थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की बिसात बिछाई, इन दोनों को इस लिस्ट से अस्थायी रूप से हटा दिया गया। अब इस खूनी साजिश की सबसे सनसनीखेज कड़ी अप्रैल महीने में सामने आई, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। ठीक उसी समय जेडी वेंस के साथ बातचीत के सिलसिले में ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ भी इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस यात्रा से पहले ही तेहरान के हाथ पांव फूल रहे थे। ईरानी अधिकारियों को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि इजराइल उनकी इस विदेशी यात्रा का फायदा उठाकर गालिबाफ या अराक्ची के विमान को आसमान में ही उड़ा सकता है। आपको बता दें, अपनी इस आशंका को देखते हुए ईरानी अधिकारियों ने सीधे अमेरिका पर भरोसा करने के बजाय पाकिस्तानी और कतरी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका से सुरक्षा का पक्का आश्वासन मांगा था। सुरक्षा की स्थिति इतनी नाजुक थी कि जब ईरानी प्रतिनिधि मंडल का विमान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुआ, तो पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने ईरानी सीमा से लेकर इस्लामाबाद तक उस विमान को चारों तरफ से घेरकर एस्कॉर्ट किया था, ताकि कोई दुश्मन परिंदा भी वहां जो है पर ना मार सके। अब पाकिस्तान तो खुद मोर्चों पर घिरा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया पाकिस्तान ने कैसे कर लिया, पाकिस्तान तो खुद बलूचों से पिट रहा है। तो ये पाकिस्तान की असलियत है, अपने घर में शांति नहीं है लेकिन दूसरे के घर में शांति करने चले। बहरहाल, लेकिन असली ड्रामा तो इस यात्रा के बाद वापसी के सफर में हुआ। जब ईरानी प्रतिनिधि मंडल वापस लौट रहा था, तब ईरानी सुरक्षा अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली कि इजराइल रास्ते में ही विमान पर हमला करने की फुल प्रूफ योजना बना चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती। खुफिया इनपुट के अनुसार 2 इजरायली फाइटर जेट्स इराक के पास पश्चिमी सीमा से सीधे ईरानी हवाई क्षेत्र में घुस आए थे और वो गालिबाफ के विमान को आसमान में ही मटियामेट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब इस खतरनाक मोड़ पर गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार ने सोशल मीडिया पर इस पूरी डरावनी घटना की पुष्टि की। इजरायली जेट्स के मंडराने की खबर मिलते ही विमान के पायलट ने बिना एक पल गवाए मशहद शहर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई। इसके बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बदलते हुए पूरे प्रतिनिधि मंडल को बेहद गुपचुप तरीके से सड़क मार्ग से तेहरान ले जाया गया। तब जाकर इन ईरानी नेताओं की जान में जान आई। हालांकि इस रिपोर्ट की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मीडिया रिपोर्ट ये सारे दावे करती है, जो सारी बातें हमने आपको बताई कि किस तरीके से पाकिस्तान गए, किस तरीके से पाकिस्तान से वापस आए, सड़क रास्ते से कैसे लेकर गया, ये मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और ऐसी तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अब ये पूरी रिपोर्ट ऐसे समय में लीक हुई है जब अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों के बीच दोहा में चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत का एक और दौर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच इस बड़ी डील पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे को आंखें तो दिखा रहे हैं, लेकिन टेबल के नीचे से बातचीत करना उनकी मजबूरी भी है। अब बातचीत का अगला दौर टल गया है और इसके 9 जुलाई के बाद ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल इस देरी की बड़ी वजह ईरान के सर्वोच्च नेता, पूर्व नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार है। लेकिन इस बीच ईरान के अंदरूनी हालात और सुरक्षा को लेकर भी भारी तनाव बना हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के अपने पिता के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल होने की संभावना बहुत कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुस्तफा खामनेई की जान पर मंडराता हुआ बड़ा खतरा है, जिसको लेकर इजराइल पहले ही धमकी दे चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है, दोनों देशों के बीच में आखिर माजरा क्या चल रहा है, इसी को विस्तार से समझते हैं। चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं। देखिए,
एमओयू स्थायी शांति समझौता नहीं है, ये अस्थायी युद्ध विराम है। जेडी वेंस ने जैसे ही बात कही, एक अलग चर्चा शुरू हो गई। दुनिया में तेल सप्लाई को एक बार फिर से सुचारू करना मकसद होगा। एमओयू का मकसद है सस्ता और नियमित तेल सप्लाई होना। अमेरिका अपने हथियारों को रिफिल कर रहा है, मतलब समझिए, युद्ध विराम के दौरान यूएस फिर से जंग की तैयारी कर रहा है और जंग में खर्च हुए गोला बारूद के स्टॉक को भर रहा है। अपने ऑयल स्टॉक को फिर से भरने की रणनीति एक तरह से उसकी है। और लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है? अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले का विकल्प खुला रखा है। तो बड़ी खबर, अब्बास अराक्ची फिर से धमकाते हुए नजर आते हैं। अब्बास अराक्ची ने ट्रंप और नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है। नेतन्याहू की हर धमकी का माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती को लेकर ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो धमकी दे रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल का संरक्षक ज्यादा बनने की कोशिश ना करे अमेरिका। यूएस की बात नहीं मान रहे इजराइल तो उसे सबक जरूर सिखाएंगे और सबक सिखाएगा ईरान। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अयातुल्ला इलाही ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि मुज्तबा खामनेई को सुरक्षा कारणों से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अयातुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि वो पिछले हफ्ते खुद ईरान में थे और उन अधिकारियों से मिले थे जो सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी हैं। मुज्तबा खामनेई खुद बाहर आना चाहते हैं और जनता से मिलना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे बहुत खतरनाक मान रही हैं और हाथ खड़े कर चुकी है कि वो उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। सुरक्षा को लेकर ये घबराहट और ज्यादा तब बढ़ गई जब महज एक दिन पहले इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने खुलेआम मुज्तबा खामनेई को जान से मारने की धमकी दे डाली। इजराइल की इस खुली गीदड़ भभकी पर ईरान ने भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अगर ऐसी कोई भी हिमाकत की गई तो उसका अंजाम इजराइल के लिए बेहद कड़ा होगा और उसे एक विनाशकारी जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस माहौल में एक नया प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। जी हां, इन दोनों देशों का दावा है कि मुज्तबा खामनेई इजरायली हमलों में बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह तक कहा जा रहा है कि मुज्तबा पूरी तरीके से चल फिर नहीं सकते हैं। हालांकि ईरान ने इन सभी दावों पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है और इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जानकारों का मानना है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की इसी खूनी इरादे और हमलों के डर से मुज्तबा खामनेई को किसी अज्ञात और बेहद सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखा है। उन तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। वहां तक केवल इस्लामी गणराज्य के चुनिंदा और सबसे भरोसेमंद बड़े अधिकारियों को ही जाने की इजाजत दी गई है और अपने मंसूबों में कभी कामयाब ना हो सके और नया नेतृत्व सुरक्षित रहे। अब इस भारी तनाव और धमकियों के बीच ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का राजकीय अंतिम संस्कार 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के लगातार हमलों और देश में मची उथल-पुथल के कारण उनके निधन के पूरे 4 महीने बाद ये 6 दिवसीय अंतिम संस्कार आखिरकार शुरू हो पा रहा है। बता दें, इस दौरान 3 दिनों तक ईरान में अंतिम संस्कार और विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पड़ोसी देश इराक ले जाया जाएगा। इराक के करबला और नजाफ जैसे पवित्र धार्मिक शहरों में कुछ कार्यक्रम होने के बाद 7 जुलाई को कौम में विशेष समारोह होगा और 9 जुलाई को उनकी अंतिम यात्रा उनके गृह नगर मशहद पहुंचेगी, जहां उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार जो है उन्हें ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का ये पूरा घटनाक्रम अब आपको बता दें, ये साफ करता है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में माहिर है। जब तक उसे अपना फायदा दिखता है वो दुश्मनों को भी बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है और जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा होता है वो तुरंत आंखें फेर लेता है। अब देखना ये होगा कि 9 जुलाई को इस अंतिम संस्कार के खत्म होने के बाद जब अमेरिका और ईरान दोबारा बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो क्या वाकई शांति का कोई रास्ता निकलेगा या फिर इजराइल की दबी हुई चिंगारी पूरे विश्व को एक महायुद्ध की ओर धकेल देगी। इस कूटनीतिक ड्रामे और खूनी साजिशों के बीच एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट में अमन चैन की बातें सिर्फ हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और। अमेरिका चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी इजराइल की पीठ थपथपाता है तो कभी अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसके हाथ पीछे खींच लेता है। इस पूरे खेल में अमेरिका का दोहरा रवैया दुनिया के सामने आ चुका है। जो अमेरिका कर रहा है वो अब हर किसी को पता है, क्योंकि वो सबको नियंत्रित करने के चक्कर में खुद अपनी कूटनीति के जाल में उलझता जा रहा है।
वहीं ईरान भी इस बात को बखूबी समझ चुका है कि अमेरिका और इजराइल की इस जुगलबंदी पर आंख मूंदकर भरोसा करना आस्तीन के सांप को पालने जैसा है। यही वजह है कि तेहरान अब फूक फूक कर कदम रख रहा है और बातचीत की मेज पर बैठने से पहले अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने में जुटा हुआ है। मुस्तफा खामनेई को पूरी दुनिया की नजरों से दूर छिपाकर रखना और देश के सबसे बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए कड़े पहरे लगाना, ये दिखाता है कि ईरान अब किसी भी धोखे के लिए तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो इजराइल उनकी इस नफ्स को दबाने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं गवाएगा। इधर इजराइल की छटपटाहट भी देखने लायक है, जो अमेरिका के इस बार बार बदलते रुख से पूरी तरह झल्लाया हुआ है। इजराइल चाहता है कि वो एक ही झटके में ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व को मटियामेट करके अपनी बादशाहत कायम कर दे, लेकिन वॉशिंगटन की तरफ से बार बार लगने वाला ये स्पीड ब्रेकर उसके मंसूबों पर पानी फेर देता है। अमेरिकी प्रशासन की इस रोक टोक से इजरायली सेना के भीतर भी एक अजीबोगरीब बेबसी है, क्योंकि वो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली रणनीति के तहत ईरान को नेस्तनाबूद तो करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को नाराज करने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि 9 जुलाई को अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के बाद जब दोहा में बातचीत की बिसात दोबारा बिछेगी तो ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या अमेरिका वाकई किसी ठोस समझौते पर पहुंचने की नीयत से आगे बढ़ेगा, या फिर ये सिर्फ वक्त काटने की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक और नया पैतरा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब शांति के मसीहा का चोला ओढ़ा है, तब तब पर्दे के पीछे से उसने अपनी सत्ता की रोटियां ही सेकी है, और इस बार भी ईरान के साथ चल रहा ये खेल उससे अलग नहीं दिखाई दे रहा। तो अब इस पूरे घटनाक्रम के आखिर में यह समझना बेहद जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के इस बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया किसी भी वक्त एक बड़े धमाके की गवाह बन सकती है। अगर अमेरिका की कूटनीतिक नौटंकी फेल हुई और इजराइल ने अपने हिट लिस्ट वाले प्लान को दोबारा एक्टिवेट कर दिया, तो फिर बातचीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वॉशिंगटन की दोहरी चाल क्षेत्र में शांति लेकर आती है, या फिर इजराइल की ये दबी हुई नफरत की आग पूरे मिडिल ईस्ट को सुहा करके एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर देती है जिसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। ये समय बताएगा। लेकिन अगर बात करें इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की, तो इजराइल की लिस्ट में, हिट लिस्ट में ईरान के कई शीर्ष नेता है, लेकिन अमेरिका दोगली चाल चल रहा है। जब इजराइल पहले ये काम करने वाला था तब अमेरिका खुश था, और अब करने वाला था तो अमेरिका दुखी था। हालांकि यह अब किसी को नहीं है कि आप किसी की जान लो, ना तो इजराइल को, ना अमेरिका को, ना ईरान को। बहरहाल खाड़ी में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।